कपास की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी। कपास पाकिस्तान की अहम नकदावर फसल है और हमारे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान की बरामदात का 60% हिस्सा कपास और उसकी मसनूआत से हासिल होता है। मुल्क की 38% आबादी का बिलवास्ता या बिलावास्ता रोजगार इस फसल से मुंसलिक है। दुनिया भर में कपास पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। सूबा पंजाब को इस लिहाज से खुसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि कपास की मजमूई पैदावार का तकरीबन 70% पंजाब पैदा करता है। महकमा ज़राअत पंजाब कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए काश्तकारों को तरगीबात और सहूलियात दे रहा है ताकि पैदावार बढ़ाकर मुल्क को कपास में खुद कफील बनाया जा सके। कपास की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करके काश्तकार पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। जमीन का इंतखाब। कपास की ज्यादा पैदावार के लिए जरखेज, मैरा और अच्छे नकास वाली जमीन जिसमें नामियाती मादे की मिकदार 1% से ज्यादा हो बेहतर होती है। जमीन की तैयारी। जमीन की तैयारी के लिए 2 मरतबा आम हल चलाएं और 1 मरतबा रोटावेटर चलाकर जमीन को बजरिया लेजर लैंड लेवलर हमवार करें और फिर 2 मरतबा हल चलाकर खेलियां बना लें या ड्रिल से काश्त के लिए रावनी करें। मंजूर शुदा अक़साम। काश्तकार कपास की मंजूर शुदा अक़साम का इंतखाब जमीन और पानी की दस्तयाबी को मद्देनजर रखकर करें। महकमा ज़राअत पंजाब की नुमाया मंजूर शुदा अक़साम में IUB 13, FH 142, MNH 886, FH लालाजार, BS 15 और दीगर अक़साम शामिल हैं। काश्तकार महकमा ज़राअत के मकामी ज़राई माहिरीन के मशवरे से इलाकाई मौजूनियत के मुताबिक मंजूर शुदा अक़साम काश्त कर सकते हैं। वक्त काश्त। कपास की काश्त का मौजूद वक्त 1 अप्रैल से 31 मई है। शरहा बीज। खेलियों पर काश्त की सूरत में मंजूर शुदा अक़साम का तस्दीक शुदा 6 से 8 किलोग्राम बुर उतरा हुआ बीज फी एकड़ और ड्रिल से काश्त के लिए 8 से 12 किलोग्राम बुर उतरा हुआ बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। बीज को जहर आलूद करना। कपास के बीज को अमीडा क्लोप्रिड 70 WS बहिसाब 10 ग्राम या थायामिथक्सम 25 WG बहिसाब 5 ग्राम और थायोफिनेट मिथाइल 5 ग्राम फी किलोग्राम बीज को लगाकर काश्त करें, जिससे फसल इब्तिदा में तकरीबन 1 माह तक रस चूसने वाले कीड़ों और मुरझाओं की बीमारी से महफूज रहेगी। तरीक़ाए काश्त। ड्रिल काश्त। कपास की काश्त खरीफ ड्रिल के साथ कतारों में 2.5 फुट के फासले पर करनी चाहिए और बीज 2 से 2.5 इंच की गहराई तक बोएं। पटलियों पर काश्त। पानी लगाने के फौरन बाद पानी की सतह से 1 इंच ऊपर हाथ से 6 से 7 इंच के फासले पर 2 या 3 बीज लगाएं। अगर नागे रह जाएं तो दूसरा पानी लगाने के बाद बत्तर में पूरे करें। खादों का इस्तेमाल। कपास की फसल से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए खादों का मुतनासिब इस्तेमाल जरूरी है। काश्तकार कपास की बुआई से पहले अपनी जमीन का तज्जिया कराएं ताकि जमीन की जरखेजी का इल्म हो सके। जमीन की सेहत को मद्देनजर रखते हुए कमजोर जमीन में 1.25 बोरी DAP, 1.5 बोरी SOP और 3.5 बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। दरमियानी जमीन में 1.5 बोरी DAP, 1.5 बोरी SOP और 3.25 बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें, जबकि जरखेज जमीन में 1.25 बोरी DAP, 1.5 बोरी SOP और 3 बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। जिंक और बोरान की कमी की सूरत में जिंक सल्फेट 33% 5 किलोग्राम और बोरिक एसिड 17% 2.5 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। छदराई। छदराई का अमल बुआई से 20 या 25 दिन के अंदर या पहले पानी से पहले या खुश्क गोडी के बाद हर हालत में एक ही दफा मुकम्मल करें। पौधों की तादाद। अप्रैल काश्ता फसल में पौधों की तादाद 23,000 और मई काश्ता फसल में 35,000 फी एकड़ रखें। जड़ी बूटियों का कंट्रोल। जड़ी बूटियों की वजह से कपास की पैदावार का नुकसान होता है, इसलिए जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए बिजाई के 25 से 35 दिन के बाद गोडी करें। जड़ी बूटियों का खात्मा कीमियाई जहरों से भी मौसर तौर पर किया जा सकता है। जड़ी बूटी मार जहरों का इंतखाब से 3 ग्राम फी लीटर पानी इस्तेमाल करें। जरर रसा कीड़ों से तहफ्फुज। कपास की फसल पर 2 किस्म के कीड़े हमलावर होते हैं, रस चूसने वाले कीड़े और कुतर कर खाने वाले कीड़े। रस चूसने वाले कीड़ों में सफेद मक्खी, सब्ज तेला, थ्रिप्स, डस्की कॉटन बग, जुएं और मिलीबग शामिल हैं। कुतर कर खाने वाले कीड़ों में गुलाबी सुंडी, लश्करी सुंडी, चितकबरी सुंडी और अमेरिकन सुंडी ज्यादा नुकसान करती हैं। इन कीड़ों के मौसर तदारुक के लिए हफ्ते में 2 बार फसल का मुआयना करें और पहला स्प्रे जितना मुमकिन हो सके देर से करें। गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए 30 से 40 दिन की फसल पर PB रोब्स का इस्तेमाल करें। पेस्ट स्काउटिंग के बाद कीड़ों के नुकसान की माशी हद तक पहुँचने पर
महकमा ज़राअत के मकामी ज़राई माहिरीन के मशवरे से कीमियाई जहरें सिफारिश करदा मिकदार में बर वक्त इस्तेमाल करें। सफेद मक्खी के मौसर तदारुक के लिए एक ही ग्रुप की जहर को बार बार इस्तेमाल न करें। स्प्रे पावर स्प्रेयर के जरिए सुबह या शाम के वक्त करें। नाइट्रोजनी खादों के ज्यादा इस्तेमाल से गुरेज करें। चुनाई, कपास की चुनाई उस वक्त की जाए जब 50% से ज्यादा टींडे खिल चुके हों। अधखिले टींडों से चुनाई ना करें। चुनाई हमेशा शबनम खुश्क होने के बाद करें। चुनाई करने वाली खवातीन सर को ढांप कर चुनाई करें ताकि सर के बाल गिरकर फुट्टी में शामिल न हो जाएं। चुनाई के लिए सूती पलियां इस्तेमाल करें। पॉलीप्रोपिलीन के थैले हरगिज इस्तेमाल न करें। अगर काश्तकार इन सिफारिशात पर अमल करें तो उनकी पैदावार में काबिले लिहाज इजाफा मुमकिन होगा, जिससे न सिर्फ उनकी अपनी आमदनी बढ़ेगी बल्कि मुल्क को कपास की बरामद से कसीर ज़र मुबादला भी हासिल होगा।